Dear students, good morning. How are you? आप कैसे हैं? पिछले वीडियो में हम समस्त लोगों ने कक्षा 10 के लिए बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि के हिसाब से आपको वॉइस चेंज, नरेशन तथा किस प्रकार से किसी सेंटेंस को अफर्मेटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं या अफर्मेटिव सेंटेंस को इंट्रागेटिव में कन्वर्ट करते हैं, जैसे वीडियोज पर डिस्कशन किया था, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। यदि आवश्यकता समझें तो आप उसको आसानी से देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम समस्त लोग प्रयागराज बोर्ड में चलने वाले हिंदी मीडियम स्कूल में जो इंग्लिश की बुक है, उसमें जो एक 2 अंक का जो क्वेश्चन आता है, टू फिल अप्रोप्रिएट वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज, उस विषय में डिस्कशन करेंगे। इस क्वेश्चन को समझ लेने के बाद में बोर्ड परीक्षाओं में यह आपको सीधे सीधे 2 अंक दिलवाएगा। यह वीडियो हमारा कक्षा 8, 9, 10, 11, 12 या और भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि यदि करंट में हम देखेंगे तो ये हमारे कक्षा 9 और 10 के लिए वीडियो है, लेकिन रियल में जब हम कक्षा 11 और 12 में पढ़ते हैं तो हम सिंटैक्स पढ़ते हैं। इन सिंटैक्स यू हैव टू करेक्ट द सेंटेंस, और ऐसा करने में वहां पर जो वर्ब की जो फीलिंग होती है उसमें मिसिंग होती है, कोई न कोई कमी होती है, तो उसको आप इस वीडियो को देखने के बाद में पूरे कर सकते हैं। क्योंकि इसको पढ़ाते समय हमने पूरा प्रयास किया है कि किस प्रकार से अप्रोप्रिएट वर्ब भरी जाए, उसका भरने का तरीका क्या है, ये बात आपके सामने आ जाएगी। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें तथा अपने अन्य साथियों को भी इसको सब्सक्राइब करने के लिए कहें, जिससे उनको भी बेहतर से बेहतर लाभ हो सके। और यदि आपने भी अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब न किया हो तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नाउ लेट अस कम एंड सी for the sentences and how can we complete the sentences by filling appropriate verb। पहला आपका देखिए सेंटेंस पर मैंने लिख दिया है क्लास 10th फिलिंग अप्रोप्रिएट वर्ब, कक्षा 10 के लिए उचित या उपयुक्त वर्ब को भरना। पहला सेंटेंस आपका मैंने लिखा है वाराणसी ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। ब्रैकेट में लिख दिया गया है स्टैंड। मोस्टली स्टैंड मीन्स होता है खड़े होना या स्थित होना। तो यहां पर जब हम इस सेंटेंस का अर्थ निकालेंगे तो हम कहेंगे वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है। अब यहां पर स्थित है, ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आएगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आने के कारण आप जानते हैं इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस अथवा सादी वर्ब लिखी जाती है। अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहां पर क्योंकि वाराणसी सिंगुलर नंबर में है, इसलिए हमको स्टैंड्स लिखना चाहिए, यानी वाराणसी स्टैंड्स। एक चीज आप और समझ लीजिए, यदि यहां पर वाराणसी के स्थान पर कोई दूसरा ऐसा शब्द दिया होता जो प्लूरल में होता, इन प्लूरल कंडीशन यहां पर स्टैंड्स के बजाय हमको स्टैंड भरना पड़ता। दूसरा सेंटेंस आपका है माई मदर ऑलवेज टू टेम्पल एट 5 AM। पहले इसका अर्थ क्लियर करते हैं। माई मदर ऑलवेज, मेरी माताजी हमेशा। अब आगे ब्रैकेट में वर्ब लिखा है गो। गो मीन्स जाना।
टू टेम्पल, मंदिर को, एट 5 AM 5 बजे, सुबह 5 बजे। AM अर्थात एंटीमीरियम यानी 12 बजे से पहले के टाइम को AM कहते हैं। ये भी आप पढ़ते पढ़ते समझ लीजिए कि समय को बताने के दो तरीके होते हैं। एक तो रात 12 बजे से लेकर के सुबह के 12 बजे तक हम AM लिखते हैं, और दोपहर 12 बजे से फिर रात के 12 बजे तक PM आता है। तो AM और PM का मतलब भी आप समझते रहे। बिकॉज यू आर स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट स्कूल्स, इंटरमीडिएट क्लासेस, हाई स्कूल क्लासेस, ये जानना आपको जरूरी है कि AM और PM का यूज कहाँ करते हैं। तो यहाँ पर इसका अर्थ है मेरी माता जी हमेशा 5 बजे मंदिर जाती हैं। अब जाती हैं पुनः हमारे मुख से निकल गया, तो अर्थात हमको यहाँ पर भी वर्ब फर्स्ट के साथ में एस या यस जोड़ना है अथवा सादी वर्ब लिखनी है। तो यहाँ पर इसका जो सब्जेक्ट है माई मदर, सब्जेक्ट माई मदर हमारा सिंगुलर में है। सिंगुलर में होने के कारण हम यहाँ पर गो न लिख करके गोज लिखेंगे, जिसका अर्थ होगा, सेंटेंस आपका पहले बनेगा माई मदर गोज टू टेम्पल एट 5 AM। मेरी माता जी हमेशा 5 बजे मंदिर जाती हैं। एक चीज आप ध्यान रखिए, यदि आपके पास कलम है, आप मेरी बात को ठीक से समझ रहे हैं, तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें ज्यादातर मोस्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है, और वो वर्ड होते हैं ऑलवेज, यूर, जनरली, यूजुअली। ये ऐसे शब्द हैं। एक शब्द और होता है सेल्डम, यदा कदा। तो ऐसे में मोस्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आती है, अर्थात यदि उसका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में हो तो यस या यस लगाइएगा, यदि प्लूरल नंबर में हो तो हमको सादी जैसी आपकी वर्ब दी है ठीक उसी को लिख देना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर हुआ माई मदर ऑलवेज गोज टू टेम्पल एट 5 AM। मेरी माता जी हमेशा 5 बजे मंदिर जाती है। आपका थर्ड सेंटेंस है अनिल फॉर अ टेस्ट। फॉर अ टेस्ट के लिए, टेस्ट की, डू नॉट डिस्टर्ब हिम, डोंट डिस्टर्ब हिम। डिस्टर्ब मीन्स परेशान करना, उसको परेशान मत करें। अब ब्रैकेट में लिखा हुआ है रीड, रीड मीन्स पढ़ना। जब इसका हम अर्थ क्लियर करेंगे तो हम कहेंगे अनिल टेस्ट के लिए पढ़ रहा है या पढ़ाई कर रहा है, उसे डिस्टर्ब न करें। तो ऐसी कंडीशन में हम यहां देखते हैं ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस शो करता है। इन केस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वी शुड यूज इज, एम, आर एज अ हेल्पिंग वर्ब एंड देन वर्ब फर्स्ट प्लस ING, यानी इसमें इज, एम, आर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING भरे। तो इस प्रकार से इस सेंटेंस में लिखेंगे अनिल इज रीडिंग, रीडिंग फॉर अ टेस्ट, डू नॉट डिस्टर्ब हिम। अब इसका अर्थ हो गया अनिल टेस्ट के लिए पढ़ रहा है, इसलिए उसको डिस्टर्ब न करें। नेक्स्ट कहता है फोर सी वेटिंग फॉर हर मदर सिंस मॉर्निंग। अब पुनः इसका अर्थ क्लियर करते हैं। सी, वह वेटिंग फॉर हर मदर, अपने माता जी का इंतजार कर रही है। सिंस मॉर्निंग, सुबह से, वह सुबह से अपने माता जी का इंतजार कर रही है। एक शब्द थोड़ा इसमें मिसिंग हो रहा है, यहां पर ये वेट ज्यादा लिख गया, यहां पर होना चाहिए था सी गैपिंग है फॉर हर मदर सिंस मॉर्निंग। अब यहां पर हमें भरना है, तो एक सबसे बड़ी पहचान इसमें दी गई है सिंस या फॉर। जो पीरियड ऑफ टाइम होता है उसके लिए हम सिंस का जो पीरियड ऑफ टाइम होता है उसमें हम फॉर का प्रयोग करते हैं, और जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसमें हम सिंस का प्रयोग करते हैं। या कह दिया जाए निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। और यह
परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज बीन, हैव बीन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर लिखा जाता है। इसका अर्थ होगा वह सुबह से अपनी माता जी का इंतजार कर रही है। अब समय दिया गया है अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बनेगा शी हैज बीन, शी हैज बीन वेटिंग, शी हैज बीन वेटिंग फॉर हर मदर सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से अपनी माता जी का इंतजार कर रही है। नेक्स्ट 5 सेंटेंस। हैव यू इवर कश्मीर, आगे लिखा है विजिट। हैव यू इवर कश्मीर। जब किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाए तो ऐसी कंडीशन में आप समझ लीजिए कि हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और उसी के आधार पर यदि मोस्टली इज एम आर पहले लिखा हुआ हो तो समझ लिए हमको उस सेंटेंस में कहीं वर्ब भरना है तो हम उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भरेंगे। या इसी प्रकार से किसी सेंटेंस में डज, डू, डिड यानी यदि ये पहले दे दिए गए हों तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है। लेकिन यदि कहीं हैज, हैव, हैड जैसे वर्ड दे दिए गए हों तो उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म भरना चाहिए, बशर्ते हैज, हैव, हैड के बाद में सब्जेक्ट के लास्ट में सब्जेक्ट लिखा हो और फिर अंत में बीन ना लगा हो। यदि कहीं बीन शब्द जुड़ जाएगा तो वह टेंस आपका अगला बदल जाएगा। लेकिन यदि हैज, हैव, हैड आया है तो वो आपका परफेक्ट टेंस होगा। परफेक्ट टेंस में हमेशा ही थर्ड फॉर्म भरते हैं। यहाँ पर हैव यू इवर, अब यहाँ पर हैव लगा है लेकिन बीन का कहीं भी जिक्र नहीं आया है। ऐसी कंडीशन में हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को शो करेगा। तो कहेंगे क्या तुमने कभी कश्मीर देखा है या क्या तुम कभी कश्मीर देख चुके हो। तो यहाँ पर विजिट के स्थान पर यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विजिटेड लिखा जाएगा। हैव यू इवर विजिटेड कश्मीर। नेक्स्ट 6 सेंटेंस है एम्परर अशोक अ गुड किंग ही ओवर पटना। एम्परर मीन्स सम्राट। सम्राट अशोक एक अच्छा राजा था। वह पटना पर शासन करता, पटना में राज्य करता था। जैसे सेंटेंस हमने देखा कि इसका अर्थ क्लियर हुआ कि सम्राट अशोक भूतकाल की बात है, इसलिए हम यहाँ पर पास्ट टेंस के वर्ब लगाएंगे। अब बी की फॉर्म चलती है बी वाज बीन, वी वेयर बीन। अब बी का मतलब होता है जनरली इज, आई एम, आर। तो ऐसी कंडीशन में बी वाज बीन होता है। यहां पर हम पास्ट एंड सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे तो लिखेंगे अशोक, एम्परर अशोक वाज अ गुड किंग। वह पटना में राज्य करता था, अर्थात था पास्ट इंडेफिनिट आ गया। ही रूल्ड। पास्ट इंडेफिनिट में मोस्टली वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की जाती है। और अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 7। डिड सी हिम यस्टरडे मीट। जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया कि यदि सेंटेंस के पहले ही डिड लगा हो, डज लगा हो, डू लगा हो तो ऐसी कंडीशन में हमको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखना चाहिए। तो यहां पर डिड आ गया अर्थात हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो गया तो हम लिखेंगे डिड सी मीट हिम। फर्स्ट फॉर्म मिलेगी अर्थात जो लिखा है वही बेस फॉर्म यहां पर भरेंगे। डिड सी मीट हिम यस्टरडे। इस प्रकार से ये सेंटेंस हमारा पूरा हुआ। और अगला सेंटेंस पुनः देखते हैं। नंबर 8। हैव यू द ट्रूथ। अब ब्रैकेट में लिखा हुआ है स्पीक। जैसा कि पहले मैंने आपको बता दिया है यदि सेंटेंस में हैज, हैव, हैड दिया गया हो तो वह परफेक्ट टेंस होगा और परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। तो इसलिए यहां पर लिखा जाएगा हैव यू स्पोकन। स्पीक की फॉर्म चलती है स्पीक, स्पोक, स्पोकन।
तो हो जाएगा स्पोकन, SPOKEN। हैव यू स्पोकन द ट्रूथ। फॉर्म यहां लिख देता हूं, ये फॉर्म इसकी है स्पीक, स्पोक, स्पोकन। ये इसकी थर्ड फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है और ये इसकी थर्ड फॉर्म है। तो यहां पर ये थर्ड फॉर्म यूज की गई है, स्पोकन। अगला है आई एन ओल्ड फ्रेंड एस्टरडे। एक और भी पहचान यहां पर आई, एस्टरडे। यदि किसी सेंटेंस में एस्टरडे दिया गया हो, लास्ट दिया गया हो या भूतकाल का कोई सन दिया गया हो, तो ऐसी कंडीशन में सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, बशर्ते वो सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस हो। तो यहां पर ये अफर्मेटिव है, इसलिए यहां पर लिखेंगे आई मेट। यदि यही सेंटेंस निगेटिव होता तो डिड नॉट लिखा होता, तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। और यहां इसकी फॉर्म चलती है मीट मेट मेट, MET मीट मिलना, MET मेट मिला। अगला है 10th, ही विल हैव हिज लेसन बिफोर यू केम। वह तुम्हारे आने से पहले वह अपना काम वह अपना पाठ याद कर चुकेगा। तो लिखेंगे ही विल हैव लर्न्ड, LEARNT। He will have learnt his lesson before you came। और अगला आपका है 11, द काउ एज स्वीट मिल्क, ब्रैकेट में लिखा है गिव। इसका अर्थ है गाय हमको मीठा दूध देती है। गिव मीन्स देना, अब देती है अर्थात प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो गया, तो कहेंगे द काउ गिव्स अस स्वीट मिल्क, गाय हमें मीठा दूध देती है। अगला है द लायन बाय हिम एस्टरडे। वो एक चीज बहुत समझने वाली है, यहां भी एस्टरडे दिया गया है, यहां भी एस्टरडे दिया गया है। अभी मैंने बताया यदि लास्ट एस्टरडे दिया गया हो या भूतकाल का कोई सन दिया हो तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म भरते हैं। लेकिन ये भी हमको ध्यान रखना है, यदि हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तो ऐसी कंडीशन में हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भरना चाहिए। इन केस ऑफ पैसिव वॉइस वी हैव टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विद इट्स हेल्पिंग वर्ब। ये इसका रूल होता है। तो यहां पर एस्टरडे लगा अर्थात वाज या वर्ब का प्रयोग के साथ में, तो ये एक वचन में है द लायन वाज, और शूट की फॉर्म चलती है शूट शॉट शॉट, थर्ड फॉर्म लिखी है। यहां पर इसकी फॉर्म भी क्लियर कर लीजिए, इसकी फॉर्म में चलती है शूट शॉट शॉट। मोस्टली आप लोग ये ऐसी वर्ब्स हैं जिनकी आप फॉर्म्स मिस कर जाते हैं, तो वो आपके समझने के लिए मैंने आगे लिख दिया है। अगला सेंटेंस 13, माई सन ऑलवेज अस बिफोर सनराइज। मेरा पुत्र हमेशा ही सूर्य निकलने से पहले उठता है, अर्थात माई सन ऑलवेज गेट्स अप। मेरा पुत्र हमेशा सूर्य निकलने से पहले उठता है। अगला है सी हैज ए सॉन्ग, हैज लगा है, जब हैज या हैव हैड आया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, अर्थात सी हैज संग ए सॉन्ग। नेक्स्ट वन, आवर कंट्री इंडिपेंडेंट इन 1947। बिकम, बिकम मीन्स होना या बनना, बिकम की फॉर्म रहती है बिकम, बिकेम, बिकम। जैसी कंडीशन में बताया भूतकाल का सन दिया गया है, अर्थात सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब भरेंगे। आवर कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट, BECAME। हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। इस प्रकार से ये 15 सेंटेंसेज हैं। आपके अन्य वीडियो में आपको अन्य भी हम आपको डालेंगे, अन्य वर्ड्स बताएंगे। यदि आप विश्वास करते हैं कि आपने इसको व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया तो निश्चित रूप से ये आपके लिए मील का पत्थर सिद्ध होगा। और हमारे इस प्रकार के परीक्षा से संबंधित वीडियो जो कि मोस्टली बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे या एनुअल एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, उसमें अधिक से अधिक बेहतर से बेहतर मार्क्स गेन करने के लिए आपको मेरी सलाह है कि आप हमारे इस चैनल के साथ में
जुड़े रहिए और हर चैनल में आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे करके प्रयास किया जाएगा कि आप परीक्षा में बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।